से खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आराम बाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ साथ उद्घाटन करेंगे। इसके बाद लगभग 3:45 बजे आराम बाग में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। रात को पीएम मोदी कोलकाता में गवर्नर हाउस में रुकने वाले हैं और अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो 2 जनसभा प्रधानमंत्री करेंगे। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और कई सारी सौगातें देंगे। आज रात कोलकाता में गवर्नर हाउस में ही रुकने का प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री का 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ आराम बाग में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। रात को कोलकाता में गवर्नर हाउस में रुकेंगे प्रधानमंत्री और फिर अगले दिन यानी कल कृष्णनगर में पीएम मोदी की एक और जनसभा होनी है। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, जरा ये बताएं कि 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा है, जबरदस्त उत्साह होगा तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और कई सारी सौगातें देने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इस समय मैं हुगली में हूँ और यहाँ से थोड़ी ही दूर आरामबाग पर आज पीएम का ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दूं कि सरकारी कार्यक्रम जो होगा उसमें बहुत बड़ी सौगात पश्चिम बंगाल को मिलेगी और रेल से लेकर पोर्ट से लेकर के ऑयल पाइपलाइन, एलपीजी की सप्लाई, कुल मिलाकर के फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का तोहफा पश्चिम बंगाल को देंगे आज प्रधानमंत्री। साथ ही साथ एक जनसभा होगी। ये कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बजाएंगे आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त किए गए? संदेश खाली में जो कुछ हुआ, जिस तरह के घटनाक्रम हुए, कल शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से अब किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए? आशिक, देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए खासतौर पर बंगाल में आपको ये भी बता दूं कि सुरक्षा की बात हो तो सबसे ज़्यादा संभव है कि सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में ही आए, तो उसके मद्देनज़र खास इंतज़ाम ज़रूर है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो एसपीजी भी लगी है और पूरी तरह से पूरे इलाके को सिक्योर करा लिया गया है। और बात अब इस दौरे की तो बहुत ही अहम है क्योंकि चुनावी दौरा ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री का ये शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आज भी, कल भी, 6 तारीख को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका आपका। इस बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इसे देखते हुए पार्टी ने अब शाहजहां शेख पर कार्रवाई की है। शाहजहां शेख 10 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो भी धाराएं शाहजहां शेख पर लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं। इसमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा नहीं है। यानी जो कुछ भी हुआ है, वो जो ईडी की टीम के ऊपर हमला किया गया था उसको देखते हुए तमाम धाराएं लगाई गई। हर जगह पे शेख शाहजहां जैसे लोगों को ममता बनर्जी ने लीज देके रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी लीज दिया जाता है। वहां पे वो जो चाहे करे, किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं।
पीएम मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन भी करेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेन और शिवपुर स्टेशन से लांगहौल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करने वाले हैं। साथ ही साथ जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरा का पूरा शहर जो है प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को। 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से। यहां 2 छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियां उनका जबरन धर्मांतरण कराना चाहती हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस के सामने बयान दिया कि आरोपी लड़कियों ने उन पर दूसरे समुदाय के लड़के के साथ दोस्ती करने का दबाव बनाया और ऐसा करने पर उन्हें पैसा देने का लालच भी दिया गया। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़कियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अलवर का यह मामला है और इसमें कहा गया कि 2 छात्राएं जो हैं उन्होंने जबरन इन लड़कियों से कहा, इन छात्राओं से कहा कि वो एक दूसरे समुदाय के लड़के से दोस्ती करें, शादी करें और धर्म परिवर्तन का एक तरह से दबाव बनाया गया, पैसे का लालच भी दिया गया। जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा कि जो सकीना और काजल है ये मुझे कहती हैं कि तुम इससे वसीम से दोस्ती करो और अपना धर्म परिवर्तन करके इससे शादी करो। ये बात आई है, अब ये किस हद तक सही है, क्या ये कोई कॉलेज राइवलरी का मैटर है या ये कोई गंभीर इशू है? मुकदमा दर्ज इसीलिए किया गया कि गहनता से इसमें अनुसंधान हो जाए। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, 27 तारीख का ये कुछ मामला है, क्या है अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए पंकज, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मामला बेहद गंभीर है क्योंकि धर्मांतरण जो गैंग है काम करती है वो इसी तरीके से काम करती है। मॉडस ऑपरेंडी तकरीबन यही होती है। इसमें ये दोनों लड़कियां जो विक्टिम है एक ही साथ एक जगह वहाँ रहते हैं, कमरे के अंदर रहते हैं, पास में हैं। उसमें इनका ये आरोप है कि लगातार ये जो दोनों लड़कियां जो काजल और सकीना ये लगातार 2 तरीके से उन पर दबाव बना रही थी। एक, जिस वसीम नाम के लड़के को उसके साथ कॉलेज जाने के लिए, उसके साथ दोस्ती करने के लिए, दूसरा धर्मांतरण करने के लिए पैसों का लालच भी दिया गया है, ये कह रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की, क्या इसके अंदर कोई गैंग शामिल है, क्या इसके पीछे कोई ऐसा गिरोह है जो लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और कॉलेज के अंदर धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा था। ये तमाम चीज़ें हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब ये साफ हो जाएगा कि बड़ी गैंग है या नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए भवानी आपका। और न्यूज़ 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।